नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है मां महाकाली की साधना के ऊपर 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाकाली कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति में सहायक है। जब आपके जीवन के पुण्य जागृत हो जाते हैं तब ही आप मां महाकाली की साधना करते हैं, अन्यथा आपका कभी बुलावा ही नहीं आएगा साधना के लिए। जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है और भोग तथा मोक्ष दोनों में समान रूप से संपन्नता प्राप्त कर लेता है। देखिए, बहुत सारी साधनाएं इस दुनिया में हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने हमेशा 10 महाविद्याओं की साधना को प्रमुख बताया है, कलयुग में जीवंत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि साधना यानी मां महाकाली की साधना से हमें क्या प्राप्त होगा। मां मां महाकाली की साधना से आपको तुरंत वाक सिद्धि मिलेगी। जो भी आप बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो हो जाएगा। इस साधना को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके समस्त रोग मुक्त हो जाएंगे, आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, सबल होंगे और सक्षम हो जाएंगे। यह साधना जीवन के समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही इस साधना से मृत्यु के उपरांत आपको मोक्ष प्राप्त होता है। शत्रुओं का मान मर्दन करने, उन पर विजय पाने के लिए, मुकदमे में सफलता और पूर्ण सुरक्षा के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं हो सकती। इस साधना की सिद्धि से तुरंत आपको आर्थिक लाभ होता है, प्रबल आपका पुरुषार्थ होता है। मां महाकाली की साधना को सभी श्रेष्ठ साधकों और विद्वानों ने अद्भुत और शीघ्र सिद्धि प्रदान वाली साधना बताया है। इस साधना से साधक अपने जीवन के सारे अभाव को, कष्टों को, कमियों को दूर कर अपने भाग्य को बनाता है तथा पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। मां महाकाली की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि सबसे उचित समय होता है। नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो मां महाकाली की साधना करने से आपको भगवती जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाते हैं। शीघ्र ये साधना प्रभाव छोड़ती है। अब मैं आपको बताता हूं इसके साधना की विधि। आप प्रातः स्नान कर, नहा धोकर, शुद्ध कपड़े पहनकर अपने घर में किसी भी एकांत स्थान अथवा पूजा कक्ष में मां काली का चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित युक्त महाकाली यंत्र एवं महाकाली का चित्र स्थापित जरूर करें। यदि आप चाहें तो अकेले या फिर अपनी पत्नी के साथ बैठकर भी पूजन का कार्य कर सकते हैं। पूजन के लिए कोई विशेष कठिन विधि विधान नहीं है। आपका यंत्र हो, चित्र हो, उस पर कुमकुम, अक्षत, पुष्प व प्रसाद चढ़ाकर संकल्प करें कि मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति सिद्धि के लिए महाकाली की साधना कर रहा हूं। सर्वप्रथम गणपति पूजन व गुरु ध्यान कर इस साधना में साधक आगे बढ़े। ये साधना शीघ्र सिद्धि देने वाली है और काफी कठिन मानी गई है। आपके धैर्य को परखा जाएगा, इसीलिए इसमें प्रतिदिन 15,000 मंत्र का जाप होता है, यानी 150 मालाएं आपको करनी पड़ती है। तकरीबन आपके 2 घंटे आराम से चले जाएंगे।
8 दिन में आप 1 लाख मंत्र पूर्ण करेंगे और आपको 8 दिन में इसका चमत्कार देखने को भी मिलेगा। कुछ बातें यहां पर ध्यान से सुनिएगा। इस साधना में 1 लाख मंत्र का जाप किया जाता है, लेकिन मंत्र आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर नित्य 15,000 मंत्र करते हैं तो इसका असर ज्यादा होता है। इसे कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। अगर इस समय में स्त्री माहवारी से आ जाए तो उसे उसी समय साधना को तुरंत बंद कर देना चाहिए। साधना काल में स्त्री का संसर्ग वर्जित है। साधक शराब आदि ना पिए और ना ही जुआ खेले। आपकी साधना प्रातः सुबह या फिर रात्रि दोनों समय में हो सकती है। रात्रि के समय इसका असर ज्यादा होता है। साधना काल में हमेशा आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। आसन आपका सूती हो, ऊनी हो और लेकिन काले रंग का होना चाहिए। यदि आप इस साधना को घर में करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, सामने घी का दीपक जला लें, अगरबत्ती बिल्कुल भी नहीं लगाएं। साधक जब भी इस साधना को करें तो प्राण प्रतिष्ठित महाकाली यंत्र के सामने ही करें और मंत्र सिद्ध हो जाए और प्राण से युक्त होना चाहिए, यानी सजीव होना चाहिए। प्रथम दिन महाकाली देवी का पूजन कर, उनका ध्यान कर मंत्र जब प्रारंभ कर देना चाहिए। रात में आपको भूमि का शयन करना चाहिए। इस समय आपको पलंग पर, बेड में, चारपाई पर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। भोजन एक स्थान पर एक समय पर बैठकर ही करें। शराब, मांस, लहसुन आदि से आप बचें। पहले दिन आप स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके घी का दीपक जलाकर महाकाली यंत्र को, चित्र को स्थापित कर उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री गणपति जी की, अपने गुरुदेव जी की पूजन आवश्यक है। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर हिंदी में ही संकल्प लें कि मेरा नाम यह है, मैं 1 लाख मंत्र का जाप इस कार्य के लिए कर रहा हूं, आप मुझे शक्ति दें जिससे मैं अपनी साधना में सफलता हासिल कर सकूं। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल जमीन पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार के संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। मां महाकाली का मंत्र रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए और मंत्र है क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। मंत्र फिर से सुन लीजिएगा, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र आपको कर लेना है और आपकी साधना कंप्लीट होने के बाद इसका दशांश आप हवन करिएगा, तर्पण करिएगा, अर्पण करिएगा, मार्जन करिएगा और उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोग भी लगा सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। और नहीं तो आप 8 साल से कम उम्र की कुंवारी कन्याओं को भी आप कुछ मीठे के रूप में खिला सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का ये वीडियो, ये टॉपिक पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहले से हैं, वो लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां।